हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। माई सेल्फ विनीत पटौत और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है पाई एंड बियॉन्ड क्लासेस। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम अभी तक हमने लिमिट के बारे में जो कुछ भी जाना है उन सभी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और साथ ही हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में भी पढ़ेंगे और हम कुछ और तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। इस सेशन के अंदर हम कुछ बेसिक से लगा करके एडवांस लेवल तक के कुछ क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि fx कोई फंक्शन हमें इस प्रकार से गिवन है कि x माइनस मॉड x अपॉन क्या है वो x, और ये फंक्शन हमें कब आउटपुट मिलेगा जब x की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। और x अगर 0 हो गया तो उस केस के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है। मतलब कि इस क्वेश्चन से हमें ये तो पता लग गया कि 0 के आजू बाजू के अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, वेरी कर रही है। और जब भी कभी फंक्शन किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द अगर वेरी होता है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, LHL एंड RHL दोनों ही निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए हम चेक करते हैं इस फंक्शन के अंदर कि x इक्वल टू 0 पर आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे LHL। क्या निकालेंगे, LHL। तो अगर हम LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम क्या लगाएंगे, यहां पर 0 माइनस, और फंक्शन जो है वो फंक्शन आपके पास में क्या है, x माइनस मोड ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा, ये x। अब हमने जाना था कि अगर हम LHL निकालते हैं तो इस लिमिट को अगर मैं h से रिप्लेस कर देता हूं तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर ये जो फंक्शन x गिवन है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूं, a माइनस h से, और a हमारे पास में यहां पर क्या है, 0। तो इस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा 0 माइनस h, और यहां पर आएगा साइन माइनस का, और मोड 0 माइनस h, और यहां पर भी x को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस h से क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 माइनस h मतलब कि ये क्या आ जाएगा, माइनस का h, और माइनस ऑफ मोड के अंदर क्या आ गया आपका, माइनस का h, और यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। अब हमें पता है कि मोड के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव में अंदर क्या कर देता है, चेंज कर देगा। तो यहां से जब मोड से माइनस का h बाहर निकलेगा तो वो माइनस का h क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस, और मोड के अंदर से माइनस h अगर बाहर आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस h, और यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया आपका, माइनस का h। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h और माइनस h मिलाकर के क्या आ जाएगा, माइनस का 2h अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का h। माइनस से माइनस कैंसल, h से h कैंसल, तो हमारे पास में यहां पर जो LHL निकल करके आया वो LHL हमारे पास में क्या निकल करके आया, 2 निकल करके आया। ठीक उसी तरीके से हम क्या यहां पर फाइंड कर लेते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, और x अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच करेगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और फंक्शन क्या है हमारे पास में यहां पर, x माइनस मोड ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं यहां पर कि लिमिट को मैं क्या कर देता हूं, h से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को मैं अब किससे रिप्लेस कर दूं, 0 प्लस h से। यहां पर हो जाएगा 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है आपका, मोड, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h हमारे पास में क्या हो जाएगा, केवल h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h, और यहां से पॉजिटिव वाला अगर बाहर आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, h, और डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या है, h। h से अगर h कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा।
तो यहां से हमारे पास में जो RHL निकल करके आया वो RHL हमारे पास में क्या आया, 0। तो बच्चों क्या हमारे पास में LHL और RHL की वैल्यू इक्वल है क्या, नहीं। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और जब LHL और RHL दोनों ही इक्वल नहीं होते तो उस केस के अंदर हम क्या लिखते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कुछ इस प्रकार से सोल्व किया है। हमारे पास में क्वेश्चन क्या गिवन था कि कोई फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0 पर कुछ इस प्रकार से बिहेव कर रहा था और हमको लिमिट फाइंड करनी थी x इक्वल टू 0 पर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड x टेंड्स टू 1 पर, और फंक्शन जो है वो हमको कुछ इस प्रकार से गिवन है कि अगर वैल्यू x से छोटी होगी तब हमारे पास में फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, 2x प्लस 3, और इक्वल पर भी हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, 2x प्लस 3। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस जगह पर आपकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 3 ब्रैकेट x प्लस 1। तो आइए देखते हैं कि क्या 0 और 1 के ऊपर आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर LHL निकालेंगे, और LHL निकालेंगे किसके ऊपर, हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं किसके ऊपर, x टेंड्स टू 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और 0 लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है इसलिए क्या होगा, 0 माइनस। तो यहां पर जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन हमारे पास में क्या आएगा, 2x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को मैं बिना h से रिप्लेस किए डायरेक्टली करूंगा। तो यहां पर अगर x टेंड्स टू 0 माइनस है तो यहां पर अगर मैं रिप्लेस करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, LHL जो है वो क्या निकल करके आएगा, x की जगह पे 0 रखूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 3। तो LHL हमारे पास में क्या आ गया, 3। ठीक इसी प्रकार अगर हम RHL निकालते हैं तो RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस का मतलब क्या है, x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा, और 0 से बड़ा है मतलब कि वहां पर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1। अगर मैं 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3, और x को अगर मैं 0 से रिप्लेस कर दूं तो यहां पर अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो हमारा जो RHL निकल करके आएगा वो RHL हमारे पास में क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 3। तो आंसर यहां पर भी क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या हमारे पास में LHL और RHL दोनों ही आपस में इक्वल है क्या, तो यस, LHL एंड RHL दोनों ही कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और जब भी कभी LHL इक्वल टू RHL हो जाता है तो उस केस के अंदर हम क्या लिखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 पर निकालनी थी इसलिए हमने क्या लिख दिया कि लिमिट जो थी वो x इक्वल टू 0 पर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें क्या पूछा है दूसरा कि यही फंक्शन जो है वो x टेंड्स टू 1 पर कैसा होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझना कि अगर मुझे लिमिट x इक्वल टू 1 पर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है LHL जब मैं निकालूंगा तब फंक्शन जो होगा वो 1 से कैसा होगा, छोटा होगा, और जब RHL निकालूंगा तो RHL के अंदर फंक्शन जो होगा वो x से कैसा होगा, बड़ा होगा। और यहां पर अगर हम देखेंगे जब x 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा होगा तब आपका फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, इस तरीके से। और जब x आपका ग्रेटर देन 1 होगा तब भी आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, इसी तरीके से। तो आइए देखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 1 पर किस प्रकार से होगा। तो LHL निकालता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है हमारे पास में, 3x प्लस 1। तो यहां पर अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 3x प्लस 3, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 3। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो LHL की जो वैल्यू है वो LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं RHL निकालूं तो RHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास में, सेम गिवन फंक्शन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 प्लस 1। तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 हमारे पास में क्या होता है, यहां पर 6 होता है। तो RHL की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गई, 6 आ गई। तो क्या इसी प्रकार से क्या हमें यहां पर दिख रहा है कि LHL और RHL दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और जब LHL और RHL जो हैं आपस में इक्वल होते हैं तो उस केस के अंदर लिमिट जो है वो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी।
तो किस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है? 1 पे। तो लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये कुछ इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व किया। अच्छा, एक और चीज देखना यहां पर कि जो फंक्शन था ना वो 1 के आजू बाजू फंक्शन जो था वो चेंज नहीं हो रहा था। तो इस केस के अंदर अगर आप देखते तो फंक्शन जो है उसकी वैल्यू कैसी है? सेम है। और फंक्शन जो है वो आपका कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इस केस के अंदर अगर आप RHL निकालो, LHL निकालो या फिर डायरेक्ट ही अगर हम फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं तब भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। तो LHL और RHL हम न निकाल करके डायरेक्ट x टेंड्स टू 1 पर हम सीधी वैल्यू निकाल लेते तब भी हमारा क्वेश्चन जो होता वो कैसा रहता? राइट रहता। तो आज जो क्वेश्चन अभी हमने करे वो हमारी प्रीवियस क्लास से रिलेटेड थे। तो आइए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है वो है हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट जो है उसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई दो फंक्शन हम हमारी तरफ से क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। तो लेट fx एंड gx आर टू फंक्शंस, और हम क्या करते हैं यहां पर लिमिट जो है वो भी लेट कर लेते हैं। लिमिट जो है वो गिवन है कौन सी? x टेंड्स टू a पर। तो कि अगर लिमिट कुछ इस प्रकार से अगर गिवन हो, लिमिट x टेंड्स टू a एंड fx प्लस gx, तो लिमिट ऑफ अलजेब्रा से हमें समझ में आता है कि लिमिट को हम क्या कर सकते हैं? यहां पर दोनों ही फंक्शन पर हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। तो इसी चीज को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। तो मतलब क्या है कि लिमिट को हम क्या कर सकते हैं? यहां पर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से गिवन हो कि x टेंड्स टू a और फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या है? ऑपरेशन क्या लगेगा? माइनस का अगर साइन लग जाता है तब भी क्या हो जाएगी? लिमिट जो होगी वो यहां पर भी क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। तो सेपरेट होने के बाद में हम उसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ठीक उसी तरीके से अगर दोनों फंक्शन के बीच में ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन का होगा, लिमिट x टेंड्स टू a एंड f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तब लिमिट यहां पर भी क्या हो जाती है? सेपरेट हम कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, कुछ इस प्रकार से। और अगर यही फंक्शन जो है वो अगर आपस में कैसे हो? क्वोशिएंट या फिर डिवीजन के अंदर हो, तब हमारे पास में कैसे लिख सकते हैं हम इसे? लिमिट x टेंड्स टू a और f ऑफ x को डिवाइड कर रहा है फंक्शन आपका कौन सा? g ऑफ x। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए? वेयर gx जो है वो कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। मतलब कि gx शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन के अंदर भी लिमिट क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी। और उसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, g ऑफ x। तो बस कुछ भी नहीं है अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन है या दो से ज्यादा अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है और उनके बीच में अगर ऑपरेशन प्लस माइनस या फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा तो लिमिट को हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त अगर हमारे पास में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कि उस एक्सप्रेशन को आप आगे फर्दर सोल्व ना कर पाओ, मतलब कि उस चीज का अगर हम निर्धारण नहीं कर सकते तो उन टर्म्स को कहा जाता है इनडिटरमिनेट टर्म्स कहते हैं। और हमारी मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी टोटल 7 टर्म्स है जिन्हें हम क्या बोलेंगे? इनडिटरमिनेट टर्म्स। यहां पर पहली टर्म कौन सी होगी हमारी? 0/0। अगली टर्म कौन सी होगी? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी है? 0 इंटू इनफाइनाइट, फिर 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट की पावर कौन सी हो गई? 0 हो गई। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये जो टोटल 7 टर्म्स है, इन 7 टर्म्स को कहा जाता है इनडिटरमिनेट टर्म्स। मतलब कि ऐसी टर्म जिनका हम क्या नहीं कर सकते? निर्धारण नहीं कर सकते। और निर्धारण न करने के पीछे का रीजन क्या है कि लिमिट चैप्टर जो है उस लिमिट चैप्टर के अंदर अगर आपको कुछ यहां पर 0/0 लिखा हुआ है ना, तो ये आपका एक्चुअल 0 नहीं है। ये 0 जो है वो 0 की तरफ क्या कर रहा है? टेंड कर रहा है।
मतलब कि ये जीरो और ये जीरो एक्चुअल जीरो ना होकर के कैसे जीरो है, टेंडिंग टू जीरो। और जब तक हमें एग्जैक्ट वर्ड या एग्जैक्ट टर्म अगर हमें मिलेगी नहीं या एग्जैक्ट नंबर हमें मिलेगा ही नहीं, तो बताइए क्या हम इस नंबर को डिवाइड करके इसका निर्धारण जो है वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी टर्म्स को कहा जाता है इनडिटर्मिनेट टर्म्स कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त इस प्रकार के एक्सप्रेशन आ जाए तब हम उसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है उस पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ मेथड सॉल्विंग लिमिट। बच्चों ये रहा हमारा पहला मेथड और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आपके लिमिट को सोल्व करने का। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम कब कर सकते हैं, तो मैंने पहली क्लास से ही बताया है कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, किस प्रकार का फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर हमें जो भी लिमिट या जिस भी पॉइंट के ऊपर लिमिट अगर फाइंड करनी है तो हम x की जगह या वेरिएबल की जगह पर उसी वैल्यू को क्या कर देते हैं, सीधा पुट कर दो, तो हमारा जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन करते वक्त अगर कोई इनडिटर्मिनेट टर्म बन जाएगी तब हम उसे किसी दूसरे प्रकार से क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल। हमारा जो पहला एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और लिमिट जो है वो क्या हो रही है आपकी x टेंड्स टू 1 पे। तो हमें पता लग गया कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन कैसा है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का शेप भी कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। और पैराबोला जो बन रहा है वो आपका कर्व कैसा है, एक कंटिन्यूअस कर्व। और कंटिन्यूअस अगर ग्राफ बनता है मतलब कि आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस फंक्शन को सोल्व करने के लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सोल्व अगर मैं करूं तो सॉल्यूशन, तो x को क्या कर देते हैं हम, डायरेक्ट अगर लिमिट रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 5। तो यहां से हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या आएगी, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, x टेंड्स टू क्या है 2, तो 2 को अगर मैं यहां पर रखूं तो 2 को यहां पर रखूंगा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 जिसको हम क्या बोलते हैं 4 माइनस 4 0 और 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5। तो हमारा यहां पर आंसर क्या आएगा, अगर मैं लिमिट को डायरेक्टली अगर मैं सोल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 5, तो 0 अपॉन 5। और 0 अपॉन 5 का मतलब क्या है, आंसर कितना है 0, ठीक है, तो आंसर 0 आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर लिमिट को मैं यहां पर रख दूंगा तो x अंडर रूट के अंदर है तो 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 और 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। 0 क्यों रखा, x टेंड्स टू क्या है 0, तो अंडर रूट के अंदर 1 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा 1, तो 2 अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या करें जब हम लिमिट को अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें और हमारे पास में अगर इनडिटर्मिनेट टर्म आ जाती है तो उन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ और बढ़ते हैं कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा मेथड जो है वो क्या है आपका, फैक्टराइजिंग करने का मेथड। मतलब क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लिमिट को अगर आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अगर हमारे पास में 0 अपॉन 0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जैसी टर्म्स बन जाए, किस प्रकार की 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की टर्म्स, तब हम क्या करेंगे, वहां पर फैक्टराइजेशन करेंगे। और जिस फैक्टर की वजह से वो जो वैल्यू है वो आपकी 0 अपॉन 0 बन रही है, उस फैक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, वहां से रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद में हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे रखा है और लिमिट जो है वो किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे भी कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और जब भी कभी हमें पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके हमें चेक करना है कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से सोल्व होता है या नहीं होता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि x की जगह पे 2 को रख देता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का स्क्वायर यहां पर कितना हो गया 4, 5 इंटू 2 कितना हो गया माइनस का 10 और प्लस का 6 और 4 माइनस 4 क्या हो गया यहाँ पर 0।
तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 10 और 4 माइनस 4। तो इस तरीके से यहां पर जो हमारे पास में टर्म बनी वो टर्म क्या आ गई हमारे पास में 0/0। और जब भी कभी 0/0 आ जाता है मतलब डिटरमिनेंट टर्म, तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे कि जिस टर्म की वजह से हमारा जो आंसर है वो 0/0 आ रहा है उसको वहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या कर देंगे, हम इसको अलग कर देंगे और इसके भी हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं इस तरीके से सॉल्यूशन। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अगर ऊपर न्यूमरेटर को मैं अगर फैक्टराइज कर दूं तो इसको मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो इस जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5 को मैं क्या लिखता हूं, माइनस का 3x माइनस का 2x और प्लस का क्या हो जाएगा यहां पर 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर x अगर कॉमन निकालूंगा इन दोनों में से तो अंदर क्या बचा, x माइनस 3 और यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहां पर क्या बचा, x माइनस 3। और यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से आपके पास में क्या बन गया, x माइनस 2 और x प्लस 2। यहां पर हमने लिमिट लिखना भूल गए हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं लिमिट आपको। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है, यहां पर 2 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और यहां पर भी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 2। और ठीक उसी तरीके से यहां पर भी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 3, यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 और यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 2। और लिमिट जो है वो क्या है आपकी, x टेंड्स टू क्या है 2। यहां से x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वापस से डायरेक्ट एक बार लिमिट रख के चेक करते हैं कि क्या अब वापस से लिमिट रखने पर 0/0 वाली फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहां पर अगर मैं 2 रखूं तो 2 रखते ही यहां पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2। तो यहां पर हमारा जो आंसर वो आएगा क्या, माइनस का 1/4। तो हमने इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से क्या किया, सोल्व किया। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार के कुछ हम बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन जो है वो हमें कुछ इस प्रकार से गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस क्या है, यहां पर 1 है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से पहले हम यहां पर चेक कर लेते हैं कि क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो रहा है या नहीं। तो x की जगह पे मैं क्या पुट करके देखता हूं, 1। तो 1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी कैसा आ जाएगा 0। मतलब कि यहां पर हमारे पास में कौन सी टर्म बन रही है, 0/0 और 0/0 कैसी टर्म है, इनडिटरमिनेट, मतलब कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं होने वाला। तो इस तरीके को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस इस 1 को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 का क्यूब। तो 1 का आप क्यूब करो चाहे आप कितनी भी पावर करो, 1 हमेशा कैसा रहेगा, 1 ही रहेगा। और यहां पर हो जाएगा क्या हमारे पास में x माइनस 1। अब यहां ऊपर अगर आप देखोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है और a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी और यहां पर आ जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं यहां पर इसको इस आइडेंटिटी से क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। तो इसको ओपन करने पर हमारे पास में क्या आएगा, x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, x माइनस 1। और लिमिट जो है वो लिमिट क्या कर रही है, x टेंड्स टू 1 की तरफ जा रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में केवल क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहां पर हमारे पास में कुछ ऐसा पॉलिनोमियल बन गया है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट को पुट करके देखूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे यहाँ पर 3 आ गया। आंसर कितना आ गया। तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जिसके अंदर 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की टर्म्स बनती है तो उस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं और उस दूसरे तरीके का नाम है डॉक्टर LH रूल, जिसे हमें बोलते हैं कि एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त
यदि हमारा आंसर जो है वो 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाता है, किस तरीके से 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ जाए, तब उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका न्यूमरेटर होता है और जो आपका डिनोमिनेटर होता है, उन दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, सेपरेटली क्या कर सकते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई नो कि अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 11th के अंदर पहले से डिफरेंशिएशन पढ़ करके आए होंगे, जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो उन्हें तो पता है कि डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है, तो वो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से एल हॉपिटल रूल जो है वो काम करता है। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है, ठीक है, और हमें पता है कि यहां पर 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दो, अलग से डिफरेंशिएट। जैसे कि अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूंगा न्यूमरेटर का, तो d अपॉन dx ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहां पर क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और 5 का क्या होगा, माइनस का 5, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और ऊपर भी प्लस 6 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका भी क्या हो जाएगा 0, और लिमिट जो है वो x टेंड्स टू क्या है यहाँ पर 2। तो इस तरीके से एक बार डिफरेंशिएशन कर दो और उसके बाद में आप डायरेक्टली क्या कर दो, यहाँ पर लिमिट रख दो। तो अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 5 कितना होगा, माइनस का 1, और यहां पर आ जाएगा क्या, माइनस का। देखिए आंसर दोनों का कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को कहा जाता है एल हॉपिटल रूल। क्या बोलते हैं इसको, एल हॉपिटल रूल। बच्चों स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ये तरीका केवल और केवल कंपटीशन बेस्ड है, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके मार्क्स। तो देखना अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से था। एल हॉपिटल रूल लगा करके अगर मैं करूं तो न्यूमरेटर का अगर मैं अलग से डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ एक्स माइनस 1। तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 3x स्क्वायर, और 1 जो है वो आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और इसका क्या हो जाएगा 1। अब लिमिट रख दूं तो लिमिट जो है वो x टेंड्स टू क्या हो रही है 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन जो है इसको भी हम एल हॉपिटल रूल से ही सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर एल हॉपिटल रूल लगाऊंगा तो ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, तो 8x क्यूब का अगर मैं करूंगा तो 8 आपका क्या है कांस्टेंट, और x क्यूब का करूंगा डिफरेंशिएशन तो वो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का अगर करूंगा तो 16 हमारा कांस्टेंट है, और x की पावर 4 का करूंगा तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, क्या आ जाएगा 4x क्यूब, और 1 और 1 दोनों ही कैसे हैं आपके कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसा होता है 0 होता है। अब मैं क्या करूं, x की वैल्यू को यहां पर रख देता हूं, तो यहां पर हो जाएगा अपने पास में 24 और 1/2 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 64, और यहां पर हो जाएगा 1/2 का क्यूब, तो यहां पर हो जाएगा 4 इंटू 24 बाय इंटू 1/4, और यहां पर हो जाएगा 64 इंटू 1/8, तो यहां पर कटेगा 6, और यहां पर कटेगा कितना 8 टाइम, तो 6/8, तो ये हो गया हमारे पास में क्या 3/4। तो यही हो जाएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन को हम एल हॉपिटल रूल से सोल्व करेंगे ना बच्चों, तो यहां पर क्या है कि पावर जो है वो एक्सट्रीमली ज्यादा, और पावर अगर ज्यादा है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को सोल्व करना पड़ेगा, फिर इस एक्सप्रेशन का भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मेथड है वहां पर क्या होता है कि कभी कभार एल हॉपिटल रूल जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पर उसके ऊपर लिमिटेशंस लग जाती हैं। तो हमेशा याद रखना कि ट्रिक्स वगैरह जो होती हैं वो हर सिचुएशन के अंदर काम नहीं आती, लेकिन जो आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको हर सिचुएशन के अंदर क्या देगा, राइट आंसर निकाल करके देगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम एल हॉपिटल रूल का यूज न करके हम क्या करेंगे, बेसिक फंडामेंटल जो है उसी का यूज करेंगे। और बेसिक फंडामेंटल क्या है कि अगर मैं यहां पर x की जगह पर 4 रख करके देखता हूं, और मेरे पास में अगर 0/0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली टर्म बन जाती है, तो हम क्या करेंगे उस केस के अंदर फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या हमारे पास में यहां पर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या फिर 0/0 वाली टर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो x की जगह पे मैं 4 रखता हूं, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर
-4 और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। और पावर जो है वो पावर कितनी है यहाँ पर, पावर जो है वो कितनी है यहाँ पर 18। और यहां पर ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर अगर देखेंगे तो 4 का क्यूब -8 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 4 और पावर कितनी है यहाँ पर 9। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या बन रहा है 0 और यहां पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 128 माइनस का 128 तो यहां पर भी क्या बन रहा है 0। तो 0/0 वाली टर्म आ रही है, मतलब कि हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर जब हम करेंगे तो इस वाले के न्यूमरेटर के अलग फैक्टर कर दो और एक बार इसके अलग फैक्टर करके चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर क्या होता है कि बीच वाली टर्म को हमें एडिशन और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें बीच वाली टर्म मिले और उन्हीं दो टर्म का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, -12 मिलना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3x और माइनस का क्या हो जाएगा 12। और ठीक उसी प्रकार अगर मैं इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करूंगा तो यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x को कॉमन निकालता हूं। क्यों, क्योंकि x यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो x को अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो पावर 9 भी साथ में क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। और यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 16। तो यहां पर अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पर हमारे पास में क्या आएगा, यहां पर लिमिट जो है वो चल रही है x टेंड्स टू 4 पे, और यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4। यहां पर आएगा x को अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, x -4 और प्लस 3 को अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, x -4। और यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, x की पावर 9 और इन सभी की जो पावर है वो पावर कितनी चल रही है, 18 चल रही है। और डिनोमिनेटर के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो इस टर्म को ध्यान से देखने पर हमें पता लग रहा है कि ये जो है वो किसका स्क्वायर है, x -4 का क्या है, होल स्क्वायर। और यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर पावर कितनी है, 9। अब अगर इसको सोल्व करता हूं मैं तो यहां पर क्या आएगा मेरे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर क्या फैक्टर बन गए, x -4 और x प्लस 3 और पावर जो है वो पावर कितनी है 18। तो इन दोनों जगह पे मैंने पावर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। और ठीक उसी प्रकार डिनोमिनेटर के अंदर क्या बना, पावर की पावर जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर जो पावर आएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 2 कितनी हो जाएगी 18। तो x -4 की पावर 18 और x -4 की पावर 18 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास में फाइनली क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 4 x प्लस 3 की पावर 18 अपॉन x की पावर 9। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लिमिट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके चेक करते हैं कि क्या 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं। तो यहां पर अगर मैं x को अगर 4 से रिप्लेस करूंगा तो 4 प्लस 3 की पावर 18 अपॉन 4 की पावर कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आया, 7 की पावर 18 अपॉन 4 की पावर 9। अब मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर 18 अपॉन 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर क्या हो जाएगा 9। तो ठीक उसी प्रकार मैं इसी आंसर को लिख सकता हूं 7/2 की होल पावर कितना हो जाएगा 18। और बच्चों तो आइए बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, और अगले मेथड का नाम है रेशनलाइजेशन। मतलब क्या है कि रेशनलाइजेशन का यूज हम किस टाइप के लिमिट वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करेंगे। तो बच्चों यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखो यहां पर हमारे पास में अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन आ गया, तो इस अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। और जब हम अंडर रूट को यहां से रिमूव कर देंगे तो उसके बाद में हम अगर उसके अंदर लिमिट लगा देंगे तो हमारा जो है वो लिमिट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी साइन यहां पर होगा उसका अपोजिट सिंबल के साथ में हम क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट 5 प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स। और इसको रेशनलाइज करने के लिए मुझे किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 5 प्लस एक्स। अगर यहां पर माइनस है तो मुझे यहां पर किसका साइन लगाना पड़ेगा, प्लस का। और यहां पर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर को भी क्या कर देंगे, सेम नंबर से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो 5 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5
माइनस एक्स, और लिमिट जो है वो आपकी क्या है, x टेंस टू क्या है, 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 0 हो जाएगी। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो इस पूरे को हम क्या ले लेंगे, a, ये जो पूरी टर्म है इसको क्या ले लेते हैं, a, और ये जो पूरी टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी b। तो यहां से हमारे पास में क्या बन जाएगा, a माइनस बी, और ठीक उसी प्रकार ये भी a है और ये क्या है आपके पास में b। तो यहां पर हमारे पास में आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a माइनस बी और a प्लस बी की, और इस आइडेंटिटी के थ्रू हमारे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, x अंडर रूट 5 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, और लिमिट जो है वो लिमिट क्या है, x टेंस टू 0। अब क्या होगा कि जैसे यहां पर अंडर रूट और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहां पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहां डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 प्लस एक्स माइनस 5, और ब्रैकेट के बाहर यहां माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से प्लस का 5 माइनस का 5 यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर के अंदर क्या बचा हमारे पास में, x अंडर रूट 5 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस का x बचा। अब यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर के अंदर क्या हो जाएगा, x अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 5 माइनस का x, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में क्या बचा, x प्लस एक्स, हमारे पास में क्या आ गया यहाँ पर 2x। इस x से क्या हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। और अब यहां पर हम देखेंगे लिमिट को रख करके कि x टेंड्स टू 0 पर जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या ये एक्सप्रेशन जो है वो कभी भी 0 upon 0 बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर तो x वाली टर्म ही नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 0, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 रूट 5 और रूट 5 मिलाकर के क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 रूट 5 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या निकल करके आएगा, रूट 5 निकल करके आएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से गिवन है कि 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स, ये पूरा जो है वो रूट इस प्रकार से है, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले क्या करेंगे हम, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर हम क्या करेंगे 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मतलब कि न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 4 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 प्लस एक्स, और इसको अगर रेशनलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई, और 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, और इसको रेशनलाइज अगर मैं करूंगा तो इसको क्या करूंगा मैं, यहां पर माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहां पर ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका b, और यहां पर भी क्या है, a b। तो यहां से हमारे पास में क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी जो है वो बन जाएगी। तो आइए कुछ इस तरीके से हम उसे लिखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, और इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, यहां से अलग सेपरेटली अगर लिख दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स। ठीक है,
हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस वाले फंक्शन की बात करूं तो अगर मैं यहां पर लिमिट रख दूं x टेंड्स टू 4, तो क्या ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, बताओ क्या वो 0/0 फॉर्म बन रही है? क्या नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर मैं यहां पर x से अगर इसको रिप्लेस कर दूंगा तो 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस √1 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। और ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहां पर x टेंड्स टू, अगर यहां पर 4 रख दूंगा तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्टली क्या कर देते हैं, लिमिट रख देते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज करके हम इसी एक्सप्रेशन को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4, और यहां पर हम इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस इसका अगर हम स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5, और ये माइनस है और ये कितना है आपका प्लस, तो माइनस प्लस मिलाकर के क्या हो जाएगा माइनस का x। और ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा 1 - 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर लिमिट रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4, अगर मैं यहां पर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 - 4, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 + √5 प्लस क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो अब हम यहां पर इसको अगर चेक करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 यहां पर हो जाएगा 4 - x, और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका क्या माइनस का 4 और प्लस का क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब देखिए यहां पर ये माइनस का 4 और प्लस का x है, अगर मैं इसको अगर इसी के जैसा बनाना चाहूं तो मैं यहां से क्या करता हूं माइनस का साइन जो है वो कॉमन ले लूंगा, तो क्या देगा x टेंड्स टू 4, 4 - x, और माइनस का साइन अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बना, यहां पर हमारे पास में बना 4 माइनस का क्या बना x बना, और ये जो है वो आपका क्या है 1/3। तो 4 - x से 4 - x अगर कैंसिल हो गया तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या आएगा माइनस का 1/3 आंसर आया। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कुछ इस प्रकार से सोल्व किया। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी प्रकार से हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, ठीक है। अब फिर से क्या आ गया √ आ गया, तो √ आ गया है तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं रेशनलाइजेशन के थ्रू इसी क्वेश्चन को सोल्व। तो 2 + x माइनस का √2 है, अगर इसको रेशनलाइज करना है, यहां माइनस है तो यहां पर क्या लगेगा प्लस लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा √2, डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा x, और √2 + x प्लस का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब a + b, a - b वाली आइडेंटिटी से अगर हम सोल्व करेंगे, यहां पर लिमिट जो है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां आइडेंटिटी बनेगी तो क्या आ जाएगा √2 + x का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या बना x इंटू √2 + x + √2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहां पर देखते हैं लिमिट जो है वो क्या है आपकी x टेंड्स टू 0, और यहां पर अगर स्क्वायर है तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या निकल करके आएगी हमारे पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर √ को कट कर देगा तो यहां पर क्या आएगा 2 + x, और इस स्क्वायर से ये वाला √ भी अगर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या आ जाएगा x, और √ के अंदर 2 + x, और प्लस का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में केवल क्या बचा है, यहां पर ऊपर बचा x, डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचा x, और √ के अंदर क्या बचा 2 + x, और प्लस का क्या हो जाएगा ये √2, और लिमिट जो है वो लिमिट क्या है x टेंड्स टू कैसी है 0, इस x से x कैंसिल हो जाएगा। और अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लिमिट को अगर मैं पुट कर देता हूं तो हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा 1/√2 + 0 + √2। तो यहां से हमारा जो आंसर आया वो आंसर क्या आया 1/2√2, आंसर क्या आया हमारा 1/2√2। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अगला जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन गिवन है।
अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन के मेथड से। तो आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अंडर रूट होता है तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या है हमारे पास में माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर माइनस का साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्लस के साइन से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब यहां पर भी आइडेंटिटी बन रही है, तो आइडेंटिटी बन रही है तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से अगर ओपन करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो क्या है आपके पास में एक्स स्क्वायर और यहां पर बनेगा क्या आपके पास में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर हमारे पास में क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां पर स्क्वायर हटेगा तो एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास में प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में वही चीज जो है वो बचेगी एक्स स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर उसको सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया तो ऊपर हमारे पास में क्या बचा है, यहां पर इस तरफ लिख देता हूं मैं, प्लस का क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और अगर मैं यहां पर अब लिमिट रख देता हूं तो लिमिट रखते ही हमारे पास में क्या बचेगा, यहां पर टू अपॉन एक्स स्क्वायर को, एक्स जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो और ये वाली पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो। तो हमारे पास में केवल क्या बचेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, टू अपॉन टू रूट ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, केवल वन अपॉन। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हमने इस वाले सेशन के अंदर किए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और ये वाला जो टाइप है वो टाइप है हमारा कौन सा, टाइप नंबर 4। मतलब क्या है कि अगर हम लिमिट की वैल्यू रखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर और हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ जाती है, कुछ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली अगर फॉर्म बन जाए तो उस केस के अंदर हम उन क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख करके लाया हूं तो इन्हें हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 1, मतलब कि x की जगह पे मेरे को क्या रखना है, 1 रख करके एक बार मैं चेक करता हूं कि क्या ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहां पर क्या जाएगा, 1 अपॉन x की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो क्या जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 0 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0। तो मतलब क्या है कि अगर हमने लिमिट रखते ही कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आ गया तो 1 अपॉन 0 जो होता है उस 1 अपॉन 0 को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट। और अगर 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। ये चीजें हम पहले से ही जानते हैं। तो अब यहां पर जो आपके पास में टर्म निकल करके आई वो क्या आ गई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो जब भी कभी हमें क्वेश्चन सोल्व करें और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली अगर फॉर्म आ जाती है तो उस केस के अंदर हम उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम किसका लेंगे हम, इसका।
तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस तरीके से। सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां पर क्या है 1/x माइनस 1 और यहां पर भी क्या है x स्क्वायर माइनस x है। तो मैं क्या करता हूं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस 1 जो है वो यहां पर आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और एलसीएम कितना आ गया x माइनस 1 जो है वो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। तो अगर यहां पर देखेंगे तो ऊपर क्या बना, x माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में केवल क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1/x। अब क्या करूं, x की वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको पता लगा कि अगर जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं और एक्सप्रेशन जो है वो अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला बन जाता है तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद में जिस फैक्टर की वजह से वो फॉर्म बन रही है उस फैक्टर को वहां से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है। हमें क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली टर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो x की जगह पे क्या रख देता हूं मैं, 2 रख देता हूं। तो x की जगह पर अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 2 2 यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो 2 माइनस 2 0 मतलब कि ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में 1/0 और 1/0 आपके पास में क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 1 क्या हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 टू द 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो 2 आएगा ऊपर और नीचे 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 दिया कितना हो जाएगा 12 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये 12 माइनस 12 हो जाएगा तो ये भी कैसा आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर ये जो टर्म बन रही है वो टर्म क्या बन रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो इस केस के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम जो है वो हम किस प्रकार से लेंगे, तो आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 1/x माइनस 2 और माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 2। अगर मैं इस 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां अंदर क्या बनेगा 4x माइनस 6 और डिनोमिनेटर के अंदर देखोगे तो x क्यूब x स्क्वायर एंड x मतलब कि तीनों ही टर्म के अंदर x है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारे पास में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या कर देते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2 और यहां पर क्या बचा 4x माइनस 6 x इंटू, इसको मैं डायरेक्टली सोल्व कर लेता हूं। तो यहां पर अगर मैं इसके फैक्टर देखूंगा तो इसके फैक्टर मेरे पास में क्या होंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन कर रखे हैं तो मैं समय न गवाते हुए डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, मैंने फैक्टर बना दिए। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है और एलसीएम अगर मैं लूंगा तो क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 तो एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचा x इंटू x माइनस 1 माइनस यहां पर क्या बचेगा 4x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पर इसको वापस से सोल्व करता हूं तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, x को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4x और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस का x और माइनस का 4x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहां पर अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचा x माइनस 1 और x माइनस 2। एक्चुअल में ये जो टर्म थी ना इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट किसकी वजह से थी, इस माइनस 2 वाली की टर्म की वजह से। तो इसको रिमूव करना है। अब अगर आप ऊपर अगर इसको ध्यान से देखोगे तो वापस से ऊपर क्या बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके वापस से क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर अगर करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पर अगर इसके फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर क्या आएंगे x माइनस 3 और x माइनस 2 और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है x माइनस 1 एंड क्या हो जाएगा x माइनस
2। तो देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन बचेगा। तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूं, लिमिट रख दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1। तो यहां ऊपर क्या बचा, माइनस का 1, और 2 माइनस 1 1, और इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो बच्चों आपको पता लगा कि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली टर्म बनती है तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पर करते हैं और आइए जानते हैं कि उसका आंसर भी क्या होगा। देखिए बच्चों, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। अगर हम x की जगह पे 1 रखूंगा तो यहां पर वापस से क्या बन जाएगी मेरे पास में, इनफाइनाइट, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली क्या बन जाएगी, टर्म। और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली अगर टर्म होती है तो बताओ हम उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से पहले हम इसको सोल्व करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर क्या है x माइनस 2, और अगर मैं यहां से x को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास में क्या बचेगा, x इंटू एक्स माइनस 1। और ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहां से भी अगर x कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। अब देखो वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके भी मेरे को क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहां आएगा x माइनस 2, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x। इसके अगर फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 आएगा। अब देखो इन दोनों को मेरे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो एलसीएम आएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में ऊपर क्या बचा, x माइनस 2 जो है न्यूमरेटर है, और बचा क्या, x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट रख करके चेक करता हूं तो वापस से क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वाली टर्म बन जाएगी ना। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इस x माइनस 2 के होल स्क्वायर को क्या कर देता हूं, ओपन कर देता हूं। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये जो चीज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होगी, किससे, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, और माइनस 1 जो है वो साथ में चल ही रहा है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, एंड ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अब देखते हैं यहां पर क्या बन रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां बना x स्क्वायर माइनस 4x, और प्लस का क्या हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। और यहां पर क्या बनेगा हमारे पास में, x माइनस 1, एंड यहां पर क्या बना, x माइनस 2 बना। अब अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में क्या बना, इसको अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसको मैं किस तरीके से ओपन कर सकता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो वो फैक्टर क्या आएंगे, x माइनस का 3, और यहां पर क्या बनेगा, x माइनस का 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं अगर लिमिट रखूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आंसर क्या निकल करके आएगा, अगर x की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 माइनस 3 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2, तो माइनस का 2 ऊपर और 1 माइनस का 2, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, 2 आया। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हमने कुछ इस प्रकार से सोल्व किया और पाया कि हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ रही है। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने कुछ बेहतरीन से सवाल करे, और उन सवालों के अंदर हमने देखा कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो कि कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिमिट को क्या कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर किसी फंक्शन के अंदर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और अगर 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली टर्म्स बन जाती है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर भी करेंगे। अगर हमें एक और चीज देखने को मिल जाए कि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाली अगर टर्म हो जाती है तब हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जिसके अंदर हमें क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो उस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर रेशनलाइजेशन करेंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने कुछ बेहतरीन से सवाल करे।
तो आप सभी को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो तैयार कर पाऊं। तो थैंक यू, धन्यवाद।